अब नया रायपुर की सड़क पर मिलेंगे ऑटो। मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर की कंपनियों को मिला ऑफिस स्पेस। सेमीकंडक्टर सेंटर होगा शुरू, 10,000 करोड़ का मिला निवेश। नवा रायपुर के सड़कों पर अब आम आदमी को ई रिक्शा मिल जाएंगे। शुक्रवार को इसी तरह की कई सुविधाओं को सीएम शाह ने लॉन्च किया। उन्होंने मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर की आईटी कंपनियों को नया रायपुर में ऑफिस स्पेस भी मुहैया करवाया। सेमीकंडक्टर बनाने के प्लान का भूमि पूजन भी किया। सीएम सबसे पहले नवा रायपुर के सीबीडी स्थित कमर्शियल टावर ब्लॉक सी के 7वें तल पर पहुंचे। यहां स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को 33,000 वर्ग फुट का आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑफिस स्पेस उपलब्ध करवाया। ये ऑफिस स्पेस 11 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य नवा रायपुर को भारत का अगला प्रमुख आईटी हब बनाना है। संस्था में वर्तमान में 303 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 279 छत्तीसगढ़ से ही हैं। नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को भी सीधे अवसर मिला है। इनमें 161 पुरुष और 142 महिलाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से 87% कर्मचारी बीपीएल परिवारों से हैं और 83% आरक्षित वर्गों से आते हैं। नवा रायपुर के सेक्टर 21 स्थित इसी कमर्शियल टावर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज के साथ साथ हैदराबाद की प्रतिष्ठित कंपनी टेली परफॉर्मेंस मुंबई और सीएसएम भुवनेश्वर को भी ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया गया है। इन तीनों कंपनियों को कुल मिलाकर 75,000 वर्ग फुट का क्षेत्र आवंटित किया गया है, जिससे अनुमानित 1,500 से 1,800 रोजगार अवसर बनेंगे। अब सुनसान सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नवा रायपुर में ऑटो मिलना मुश्किल था, मगर अब यहाँ की सड़कों पर ऑटो मिलेंगे। महिलाएं ऑटो चलाएंगी। लखपति दीदी योजना के तहत नवा रायपुर में यह सर्विस शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने ई ऑटो सेवा को हरी झंडी दिखाकर इसे शुरू किया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग इसे शुरुआत किया गया है। 3 क्लस्टरों के 15 ग्राम संगठनों की 40 महिला सदस्य शामिल हैं। यह ई ऑटो सेवा 130 किलोमीटर, 40 महिला सदस्य शामिल हैं। यह ई ऑटो सेवा 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेंगी। रायपुर में बनेगी मोबाइल लैपटॉप की चिप। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लान की आधारशिला रखी है। कंपनी छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाला यह प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम, 6G, 7G लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कंपनी के छत्तीसगढ़ में पावर मॉड्यूल फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का भी प्रस्ताव दिया। इससे राज्य में 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश के कोयले की जरूरत को छत्तीसगढ़ करेगा पूरा। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने खनिज विभाग का किया रिव्यू। 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा अन्वेषण कार्यों, तकनीकी नवाचारों और राजस्व उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि देश में 2024-25 में कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का लक्ष्य हासिल करने पर खुशी जाहिर की और इसे हासिल करने में छत्तीसगढ़ के योगदान को सराहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने देश के पहले लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज सफल बोली डाटा के प्रतिनिधि को सौंपे। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के 3 और कांकेर जिले के 1 लॉ एस्क ब्लॉक के प्रीफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए। खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को प्रभावशाली बनाएंगे। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि आज की यह समीक्षा बैठक प्रदेश में कोयला एवं खनन के क्षेत्र के लिए लाभदायक होगी।
हम केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समन्वयन करते हुए खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के साथ साथ देश का एकमात्र 3 उत्पादक राज्य होने का गौरव भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त है। रेड्डी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण क्रिटिकल मिनरल्स और खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में जो अग्रणी कदम उठाए हैं वे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खनिज संसाधनों के अन्वेषण, सतत उपयोग और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ खनिज क्षेत्र में अपनी मजबूत भूमिका निभाते हुए देश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देता रहेगा। खदान में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा के निरीक्षण का जिक्र किया। उन्होंने खदान में किए जा रहे नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकों की भी सराहना की। उन्होंने गेवरा में जापानी मियावाकी तकनीकी से विकसित वृक्षारोपण स्थल का उल्लेख करते हुए इस पहल के बृहद स्तर पर उपयोग की भी बात कही। खनिज राजस्व और अन्वेषण में ऐतिहासिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने लगभग 14,195 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व अर्जित किया है, जो प्रदेश की कुल आय का 23% है और जीएसडीपी का 11% है। राज्य ने नीलामी के माध्यम से 48 मुख्य खनिज ब्लॉक्स का सफलतापूर्वक आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 की 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 32 हमारी क्रिटिकल व डीप सीटेक खनिजों के लिए हैं।